वहां से भाग जाती है, भाग करके अपनी झोपड़पट्टी में आई और एक पलंग पर लेट गई। तो बूढ़ा बाप आया, आके कहने लगा, मेरी बिमला तो ये क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं बापू, कुछ नहीं। बापू को नहीं बताया, लेकिन मां ने कहा कि तुम बाहर जाइए, हम पूछते हैं। तो उसकी मां आई, बोली क्या हो गया है तेरे को? अजी सुनते नहीं बिमला के बापू, क्या है? देखो तो सही अपनी बिमला को क्यों रो रही है। बिमला को ले गोद में और प्यार करे अति मात, क्या बेटी तुझको हुआ सो बतला दे क्या बात। तब बिमला बोली, मां बापू से कहो कि बाहर चले जाएं। तब पत्नी ने कहा, सुनो जी तुम जरा बाहर जाइए और तब हम बिमला से पूछते हैं। बाहर चले जाने के बाद वो मां बोली, बेटी बोली मैया बतला बेटी ऐसी क्या बात हुई तुझको। बोल बेटी, मत आंसू डारे बिमला तू, ये आंसू से न हो मुझको मत आंसू। फिर क्या हुआ? अब बिमला ने कहा, मां मैं क्या बताऊं, कहीं विधि बही अश्रु की धारा, कहीं विधि बही अश्रु की धारा, बोल बिमल क्यों आंसू डारा, बोल बिमल क्यों आंसू डारा। सुनत बचन बोली सुकुमारी, अरे सुनत बचन बोली सुकुमारी, सत्य कहूं सुन माँ तो हमारी। बिमला बोली, माँ हज के बाद मैं काम पर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी माँ। क्यों बेटी, ऐसी क्या बात हो गई? अगर तू काम पर नहीं जाएगी तो इस पापी पेट की पूर्ति कैसे होगी? तीन आदमी का पेट कौन भर पाएगा? मैं भूखी मर जाऊंगी पर मैं काम पर नहीं जाऊंगी। क्यों? बात क्या हुई बता, क्या बात हुई बता देना बेटी। क्या बतलाऊं मां मेरी, बिमला क्यों रोती है। क्या बतलाऊं मां मेरी, बिमला क्यों रोती है। वासना के भूखे भेड़ियों से पगो पग पे बचना चाहती है। क्या बतलाऊं मां मेरी, बिमला क्यों रोती है। वासना के भूखे भेड़ियों से पग पग पे बचना चाहती है। क्या बतलाऊं मां मेरी, बिमला क्यों रोती। बस इधर बहुत समझाया लेकिन बेटी की समझ में नहीं आया। रात हुई, बिमला सो गई। उसके बाद उसकी मां बोली, सुनते हो जी? हाँ। कि बेशक हो मजदूरी वाला पर मेहनत करके खाता हो। बोलो
गरीबदास कहने लगा, क्या कहना चाहती हो? बेशक हो मजदूरी वाला पर मेहनत करके खाता हो, बिमला के लिए लड़का देखो वो पैसे चार कमाता हो। क्या बोली? तुम सुबह काम पर मत जाना, घर बिमला खातिर ढूंढवाना है समय गलत, बिमला के पिता लड़का पक्का करके आना। समय गलत है, वो लड़का पक्का करके आना है समय गलत, बिमला के पिता लड़का पक्का करके आना। आज वो बिमला के लिए घर देखने चला। जहां जाता है वहां दहेज का प्रस्ताव रख दिया जाता है। काफी दिन हो गए, काम पर भी नहीं गया, घर का चूल्हा 8 दिन से बंद है। भगवत प्रेमियों, रोज का कमाने वाला कि रोज का कमाने वाला, रोज रोज खाने वाला, और बिना मजदूरी कैसे चूल्हा वो जलाएगा? बिना मजदूरी के कैसे चूल्हा जलेगा? छाई है गरीबी, मैया बाप दोनों चिंता करें, आज तो विधाता हमें भूखा ही सुलाएगा। और फूट फूट रोबे नारी, बिमला को देख देख, सोचती है काल आज तीनों ही को खाएगा। तीनों को ये काल खा जाएगा। आज बूढ़े बाप की हड्डियों में इतनी शक्ति नहीं रही जो कि कहीं जाकर के बर ढूंढे। आदमी जब 4 दुखों से पीड़ित होता है तो उसे मृत्यु के उपरांत कुछ दिखाई नहीं देता। 4 दुख हैं। पहला दुख है आदमी का आर्थिक, और दूसरा है मानसिक, और तीसरा है शारीरिक, उसके बाद पड़ता है सामाजिक दुख। ये 4 दुख आदमी को घेर लेते हैं। क्यों? कि भगवान ये गरीबी और किसी और को न दे, अरे किसी और को न दे, दे दे गरीबी बेशक पर लड़कियां न। गरीबी दे दे भगवान, लेकिन आज का गरीब कहता है कि लड़कियां ना दे। दे दे गरीबी बेशक पर लड़कियां न दे, दे दे गरीबी। ये सोच कर गरीब उदास आगे बढ़ गया, पहुंचा सिनेमा हॉल पे बैठा वो रो रहा। वहां पर सिनेमा हॉल का निर्माण हो रहा। एक पेड़ के वो नीचे बेहोश हो गया, चिंता में है। यहाँ से सुनो कहानी, किस्सा बदल गया। यहाँ से सुनो कहानी, किस्सा बदल गया। निर्धन के आज मन में मुर्दाई छा गई, कर लूं मैं आत्महत्या मन में आ गई। आज मन में आ गया कि आत्महत्या कर लूं। भगवान ऐसा मौका ना भूल के भी दे, ना भूल के भी दे। लड़की के लिए प्राणी जो प्राण छोड़ दे, लड़की के लिए प्राणी जो प्राण छोड़ दे। आज वो एक रस्सी लेकर के अपने गले में बांधता है तथा पेड़ पर लटक करके फांसी लगाने की तैयारी कर रहा है बूढ़ा बाप। हाय हाय हाय। उधर से भागमल के इकलौते पुत्र धर्मदत्त का आना हुआ। धर्मदत्त ने देखा, आवाज दी, अरे बाबा तुम क्या कर रहे हो? अपनी जीप को पास में रोका। मालिक मालिक अब मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूं, अब मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं। मालिक अब मुझे मर जाने दो, अब मैं इसके लायक नहीं हूं। बूढ़ा बाप अपनी कपकपाती आवाज में कहने लगा, नहीं तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा। क्या बेपुदा तुम पर पड़ी और एक गलत उठाया कदम, समझदार हो करे चचा सो करते क्यों हो जुर्म। आप तो समझदार हैं और
ऐसा जुर्म कर रहे हैं, आत्महत्या। क्या बुड्ढा कहता है, मर जाने दो मालिक, मुझको क्या रखा है अब जीने में। मर जाने दो हमको मालिक, मर जाने दो हमको मालिक, क्या रखा है अब जीने में। बोली गोली सी लगती है लोगों की, सुन इस सीने में। बस बेटा अब हमको जाने दो। धर्मदत्त बोला, चाचा घर में बेटी जवान है तो क्या हुआ, एक बात और सुन लो चाचा, जिसके घर में सबसे पहले लड़की का जन्म होता है और मनुष्य भाग्यवान होता है। मैं बात कहता हूं साफ, लोग तो लड़की पैदा होते ही मुंह लटका लेते हैं, मुंह लटका जाते हैं। स्त्री ही महान है, स्त्री और पुरुष के अंदर, चारों युगों के अंदर कलयुग ही महान है। इसी प्रकार से आज स्त्री की पूजा और स्त्री की महिमा को कोई जान नहीं पाया है। परंतु वाणी सुनकर के आज वो बूढ़ा कहने लगा, बेटा मैं क्या करूं। बाबा आप ऐसी बातें करती हैं, हर बुराई के अंदर एक अच्छाई छिपी होती है। बाबा गौर करो, कोयल कितनी काली होती है, परंतु उसकी वाणी सुनकर के प्राणी मुग्ध हो जाता है। तुमने जो कथा कही मुझसे और सब लोग दहेज मांगते हैं। धर्मदत्त ने कहा, और कहां से लाऊं धन दौलत में, टीवी फ्रिज टेप मांगते हैं। ओ बाबा चिंता को त्याग दो बाबा। तुमने अभी मुझसे कहा है कि टीवी फ्रिज रेडियो टेप मांगते हैं। बोला वो भागमल का बेटा और मैं उसी बाप का बेटा हूँ, जो समझूं इंसान की कीमत पर उम्र से तुमसे छोटा हूँ। ओ बाबा चाचा कहाँ है तुम्हारी बेटी बिमला। बस इतना कहते ही जीप में बिठाकर गरीबदास को झोंपड़ पट्टी में ले चलता है तथा झोंपड़ी में आया तथा बिमला का हाथ पकड़ करके बोला कि शादी रचाऊंगा। क्या बेटा तुम क्या कह रहे हो, घर पे ले जाऊंगा, मैं शादी रचाऊंगा बिमला से। तुम अरे कहां हम झोंपड़पट्टी वाले, कहां तुम इतने धनाढ़ सेठ के बालक हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शादी रचाऊंगा, घर पे ले जाऊंगा, शादी रचा के बाबा दुल्हन बनाऊंगा। दुल्हन बनाऊं चलूं संग, सुनो मेरे बूढ़े बाबा। और बाबा तुम्हें भी ले जाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा पिलाऊंगा, सेवा करूंगा। नहीं बेटा, हे दुल्हन बनाऊंगा, घर पे ले जाऊंगा, शादी रचाऊंगा मैं आज, चल संग मेरे बिमला। चलो विमला को मैं ले जाता हूं, चिंता मत करो। गरीबदार प्रसन्न होकर के खुशी के आंसू बहाता है और बोला, आप क्या कह रहे हो, कहां आप करोड़ों में खेलने वाले, क्या आपके माँ बाप मेरी बेटी को अपना लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। धर्मदत्त बोला, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बाबा, विमला को मैं ले जा रहा हूं, विमला मेरे साथ जा रही है।
विमला के साथ विवाह मैं करूंगा।